नई सरकार के गठन को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई। आज शाम को दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। माना यह जा रहा है कि इस मीटिंग में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। ये बैठक शाम 6 बजे दिल्ली बीजेपी दफ्तर में आयोजित की जाने वाली है और बैठक में से पहले बीजेपी के जो 48 विधायक हैं उनके हस्ताक्षर इसमें किए जाएंगे और फिर करीब 6:40 पर बैठक की शुरुआत होगी। जैसा बीजेपी की रीति नीति रही है कि सर्वसम्मति से किसी भी मुद्दे पर पहुंचा जाता है, कोई भी फैसला लिया जाता है और यही वजह है कि एक बार फिर से हस्ताक्षर कराए जाएंगे 48 विधायकों के, ऐसी जानकारी है। और 6:40 के आसपास ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा इसके नाम का ऐलान नहीं किया गया। हालांकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सर्वसम्मति के साथ ही फैसला लिया जाएगा कि दिल्ली का अगला मुखिया कौन होगा और इस बैठक में पार्टी की तरफ से नियुक्त पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी कर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकते हैं और गुरुवार को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेते हुए दिल्ली के नजर आएंगे। बिल्कुल 20 फरवरी यानी कि कल का दिन रहेगा। पूरी तैयारियां जो है वो रामलीला मैदान में कर दी गई हैं। सारे जो इनविटेशन है वो भेज दिए गए हैं। कौन कौन चीफ गेस्ट इस शपथ ग्रहण में रहने वाले हैं उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन अब बस इस बात का ऐलान होना बाकी है। हालांकि मुख्यमंत्री का नाम भी बीजेपी के अंदर खाने में तय हो चुका है, लेकिन आज की बैठक के बाद ही उस नाम को जो है सार्वजनिक किया जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या कोई महिला को इस बार मौका मिलता है या फिर इस बार बीजेपी कुछ नया चेहरा यहां पर भी दिल्ली में देखने को मिलता है, क्योंकि राजस्थान मध्य प्रदेश में हमने देखा था जिस तरीके से एक नए चेहरे को बीजेपी ने प्रेजेंट किया था मुख्यमंत्री के तौर पर। क्या दिल्ली में भी ऐसा ही कुछ होता है? हालांकि बीजेपी ने ये तो पहले स्पष्ट कर दिया था, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई थी कि जो विधायक चुने गए हैं उन्हीं में से एक जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो वहीं राजस्थान में सभी निकायों के चुनाव इस साल एक साथ इसी साल नवंबर में आयोजित करवाए जाएंगे। दरअसल राज्य सरकार ने वार्डों के परिसीमन के साथ ही निकाय चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। तैयारियां कैसी चल रही हैं आपको विस्तार से रिपोर्ट में दिखाएंगे। देश के 152 और राजस्थान के 10 नगरीय निकायों में सिटी सर्वे नक्शा की शुरुआत हो गई है। स्वायत्त शासन विभाग मुख्यालय में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने प्रदेश के 10 शहरों के सिटी सर्वे अभियान का शुभारंभ किया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बहरोड, बगरू, नाथद्वारा, नवलगढ़ में पहले चरण में सिटी सर्वे करवाने की शुरुआत की है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के तहत प्रदेश के निकायों में ये सिटी सर्वे कराया जाएगा, जिससे संपत्तियों के सटीक सीमांकन की जानकारी मिल सकेगी। जीआईएस तकनीक के माध्यम से ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा डिजिटल मैपिंग करवा भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटलीकरण किया जाएगा, जिससे भूमि संबंधी सूचनाओं को साझा करना और पारदर्शी बनाना आसान होगा। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निकाय चुनाव को लेकर भी राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में काम कर रही है। प्रदेश के 305 निकायों में नवंबर 2025 तक निकाय चुनाव कराए जाएंगे। स्थानीय निकाय सही तरीके से काम करें, ये सरकार की मंशा पर निर्भर करता है और वर्तमान राजस्थान सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम सबका एक ही सोच है कि हमारे नगर निकाय जितने भी हैं वो जनहित में, शहर के नियोजित विकास के लिए और वहाँ की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए निरंतर काम करते रहें और उसमें सफलता प्राप्त। तो वहीं इस दौरान विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने राजनीतिक हित के लिए जयपुर, कोटा, जोधपुर में 2-2 नगर निगम बनाए। ये सरकार एक शहर में एक निगम बनाएगी। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निकाय स्थापित करने का जो गत सरकार का निर्णय था, वो राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से और अपने लोगों को व्यक्तिगत लाभ देने की दृष्टि से लिया गया था। इससे इन शहरों को कोई लाभ नहीं मिला, उल्टा नुकसान हुआ है। अब हम इस निर्णय को जनहित में वापस एक निकाय करने का निर्णय ले रहे हैं। फिलहाल राज्य सरकार ने वार्डों के परिसीमन के साथ ही निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है।
ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके बाद नए सिरे से वोटर लिस्ट बनेगी। उसमें सुधार के बाद एक प्रदेश एक चुनाव के आधार पर राजस्थान में चुनाव कराए जाएंगे। जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट।